हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं बैतूल मध्य प्रदेश से श्रेयांश सुराना जी, जिन्होंने यूपीएससी सीएससी 2020 एग्जामिनेशन में रैंक 269 हासिल की है। श्रेयांश के बारे में बता दूं तो ये कंपनी सेक्रेटरी एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी 2018 में खत्म होने के बाद इन्होंने 1 साल तक जॉब किया था एक कॉर्पोरेट फर्म में। उसके बाद वो एग्जामिनेशन के फेज में आ गए। तो चलिए बात करते हैं और जानते हैं श्रेयांश से उनकी जर्नी के बारे में। वेलकम श्रेयांश जी टू स्टडी आईक्यू। थैंक यू दिव्यांशी जी, थैंक यू वेरी मच। श्रेयांश जी, आप ऑलरेडी सीएस हैं। मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहती हूँ कि कैसे क्या मोटिवेशन रहा यूपीएससी सीएससी की तरफ। मैं थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड दे देता हूँ। मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी 2018 में कंप्लीट किया है और सीएस 2017 में। फिर इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीटिंग माय सीए आई स्टार्टेड अ जॉब एट एलएनटी मुंबई। After working for around 10-11 months, I moved to Delhi for this UPSC preparations. The basic motivation was my mother and also my career in chartered accountancy. If I tell particularly, in CA life during articleship, we used to talk to the officers in the income tax department. तो हमेशा ऐसा लगता था कि why not be on the other side of the table, बिकॉज वहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की लाइन लगी रहती थी, उनको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था आईआरएस ऑफिसर से मिलने के लिए। तो ऐसा लगता था यार कुछ तो चीज है उस तरफ भी। सो आई थॉट व्हाई नॉट टू गो ऑन द अदर साइड। और ऑल्सो जब यूपीएससी का रिजल्ट आता था तो मम्मी न्यूज़पेपर पढ़ के बताती थी कि serious boy is from the humble background, he has cleared the UPSC, so why can't you have also done CA, then you can also go for UPSC। तो कहीं ना कहीं माइंड में था। देन फाइनली आई डिसाइडेड कि एक बार ट्राई तो करके देखते हैं। बेसिक मोटिवेशन कहीं ना कहीं घर पे ही मिलता है और आपकी माता जी ने आपको प्रेरणा दी कि आप इस प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन को लिखें। श्यामश, अगर हम इस जर्नी की पूरी बात करें, आपने ऑलरेडी आप ऑलरेडी सीए थे, आप एक बहुत ही अच्छी फर्म के साथ काम कर रहे थे। अब ये बहुत जरूरी होता है, वाई सिविल सर्विसेज। तो क्या आपको भी हमेशा से क्लियर था कि क्यों बनना है? यस, टू एन एक्सटेंट मुझे जब एंटर किया था कोर्स में तब थोड़ी बहुत क्लैरिटी थी, बट एग्जैक्ट क्लैरिटी मुझे जब थोड़ा सा मैंने इसके बारे में पता किया, थोड़ी पढ़ाई करी, सीनियर से बात किया। हाँ, इनिशियली माय प्रेफरेंस वाज आईआरएस बिकॉज बेसिक मोटिवेशन मुझे वहीं से मिला था कि सिविल सर्विसेज करना है। देन आई एक्सप्लोर्ड एंड गॉट टू नो अबाउट कि आईएएस भी कुछ होता है, आईपीएस भी कुछ होता है। सो माय फर्स्ट प्रेफरेंस वाज आईएएस एंड सेकंड वाज आईआरएस। So the motivation was same, that I can apply my basic knowledge which I have acquired during the CA or during the course of UPSC to a broader platform, because UPSC and civil services is something which gives you a wider platform and the ready machinery to apply your knowledge. So I am a person who wants to know more and more things, learn more and more things, and not just learn, I want to apply those things in the real world as well. सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है, वो है ऑप्शनल। आपको ऑप्शनल कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी था। मैं चाहती हूँ आप ये जो ऑप्शनल है इसके बारे में बताएं। किस तरीके से आपने तैयारी की, क्या स्ट्रैटेजी अपनाई? Correct, Divyanshi ji. Optional is very important as far as the mains and the entire UPSC paper is concerned. Because कई बार क्या होता है कि मेंस एक डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है टू बी इन द लिस्ट और नॉट टू बी इन द लिस्ट इसके लिए। क्योंकि जीएस में मोर और लेस मार्क्स बहुत ज्यादा वेरी नहीं करता है, बट ऑप्शनल इज डेफिनेटली अ गेम चेंजर। I will briefly describe about how I chose my option and then how I prepared for it. Since my background was commerce since class 11, so the commerce and accountancy became my natural choice in the optional in this UPSC examination. Uh, the approach is very simple. If you have already studied commerce, then this is a subject which should definitely go about. Because इसमें दो चीजें हैं, one is the practical part and another one is the theoretical. So the practical part is something जो हम already 11th class, 12th class या फिर graduation में कहीं ना कहीं पढ़ चुके होते हैं। So it just requires basic channelization of the sources, कि आपके पास sources appropriate होने चाहिए और आप उसी को अच्छे से revision करते रहें बार बार। The second is the theory part. थ्योरी पार्ट के लिए बेसिक थंब रूल है कि मल्टीपल रिविजन्स करना है आपको और प्लस प्रीवियस ईयर पेपर्स का बहुत अच्छे से एनालिसिस कर लेना है। ऐसा इसलिए क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है यूपीएससी का भी, नॉट जस्ट दी ऑप्शनल बट अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। तो आपको सब पे ध्यान देना है, प्लस ऑप्शनल भी पढ़ना है। तो सोर्सेस लिमिटेड होने चाहिए और पता होना चाहिए क्या पढ़ना है या फिर क्या छोड़ना है। तो ये एक बेसिक स्ट्रेटेजी था मेरा थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों पार्ट कवर करने के लिए। मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपने बताया कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल इन दोनों ही पोर्शंस को आपको कवर करना है, तो क्या बेसिक बुक्स रेफर करनी चाहिए? और जब हम नोट्स मेकिंग की बात करते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन के पहले बहुत सारी चीजें आप पढ़ नहीं सकते, बट नोट्स डेफिनेटली रिवाइज कर सकते हैं।
करेक्ट। नोट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि सिलेबस फास्ट है जैसा कि मैंने बताया, तो उसको रिवाइज करने में भी टाइम लग जाता है। मेरा बहुत ज़्यादा नोट मेकिंग का हैबिट नहीं था स्टार्ट से, तो स्टार्ट में तो मैं बुक में मार्क कर लेता था, उसी को बार बार पढ़ लेता था। बट कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जहाँ मुझे लगा कि नोट्स रिक्वायर्ड है, जैसे कि थियोरी पोर्शन है, कि बार बार मैं 8-10 दिन लगा के रिवाइज नहीं कर सकता उसको, मुझे वन डे में रिवाइज करना है। तो उन चीज़ों के लिए मैंने नोट्स बना लिए थे। दोज वर वेरी हेल्पफुल। आई वुड सजेस्ट टू मेक दी नोट्स एट 2 levels। सबसे पहले तो आप बेसिक मटेरियल ले लीजिए। आई रेफर्ड दी रैंकर्स क्लासेस मटेरियल विच इज सिचुएटेड इन दिल्ली। आई डिड माई प्रिपरेशन बाय माई सेल्फ। सो आप भी कर सकते हैं इफ यू आर इन कंफ्यूजन की क्लासेस लेना है यानी। सेकेंडली, आपने एक बार सोर्स डिसाइड कर लिया है किससे पढ़ना है, देन टेक अप द फर्स्ट रीडिंग, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कंटेंट क्या क्या है हमारे सिलेबस का। फिर जब आप सेकेंड रीडिंग स्टार्ट करेंगे तब आपको अपने आप आइडिया लगने लग जाएगा कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। इसके लिए मैं एक और चीज़ सजेस्ट करूंगा, आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लीजिए। इससे क्या होगा कि पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक से यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमारी जो प्रिपरेशन है वो वेल चैनलाइज्ड रहेगी, इधर उधर भटकेगी नहीं। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स देख ली, फर्स्ट रीडिंग कर ली, देन स्टार्ट मेकिंग नोट्स, कि जिस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं उसके अच्छे से नोट्स बना लिए, प्रिसाइसली बना लिए। आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि नोट मेकिंग के टाइम पे एक और एक्सरसाइज बहुत अच्छी कर सकते हैं जो मैंने करी थी। करंट अफेयर्स को साथ में रखिए, कुछ बिजनेस न्यूज आ रही है, कुछ मर्जर हो रहे हैं, एक्विजिशन हो रहे हैं, वो आपके सिलेबस का पार्ट है। तो कुछ करंट न्यूज आप उसमें एड ऑन की तो वैल्यू एडिशन हो जाएगा आपके आंसर में, +1 पॉइंट डेफिनेटली आपको मिलेगा ही मिलेगा। सेकेंड चीज जो मैंने करी थी, एक्सटेंसिव यूज ऑफ डायग्राम्स, मीनिंगफुल डायग्राम्स। आपको चीज़ों को बेटर वे में प्रेजेंट करना है ताकि एग्जामिनर को देखने में ईजी लगे और कुछ नयापन लगे आपके आंसर में। तो अब जब नोट बनाते हैं उसी टाइम पे आप डिवाइस करिए, अलग अलग डायग्राम बना के देखिए, ट्राई करिए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस करिए अलग अलग डायग्राम का। तो आपका एक नेचुरल हैबिट बन जाएगा आंसर लिखते समय, क्या मुझे कैसे ना कैसे यहाँ पे डायग्राम इंक्लूड करना है। तो दिस वाज अबाउट द सोर्स एंड हाउ टू मेक द नोट्स फॉर द कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शन। ये तो हमने बेसिक बुक्स और नोट मेकिंग की बात कर ली। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम आंसर को कैसे स्ट्रक्चर कर रहे हैं, एग्जामिनेशन में हम कैसे लिख रहे हैं, आंसर को कैसे लिखना है, क्योंकि डेफिनेटली जब हम ऑप्शनल की बात करते हैं तो हमें बहुत कॉशियस रहना पड़ता है। डेफिनेटली आंसर राइटिंग इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नॉलेज तक पर बहुत सारा हो जाता है यूपीएससी प्रिपरेशन में, पढ़ते पढ़ते अलग अलग रिसोर्सेज से, लेकिन अल्टीमेटली आंसर राइटिंग इज द डिसाइडिंग फैक्टर। आप एक्चुअली वहाँ पे क्या लिख के आने वाले हैं 3 घंटे में। तो आई विल सजेस्ट कि आपको टेस्ट सीरीज ले लेनी चाहिए, और इवन इफ आप टेस्ट सीरीज नहीं ले रहे हैं तो भी खुद से आंसर लिखिए और उसको एनालाइज करिए कि आप कितना सही लिख रहे हैं। मेरे पास टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज थी तो मैंने टेस्ट सीरीज नहीं ले पाया था। स्टिल आई रोट 1 टेस्ट और एनालाइज कि मैं टाइम पे लिख पा रहा हूँ या नहीं। इसके लिए ऑप्शनल में स्पेसिफिकली कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में, जिसमें से आपको ओनली 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो आपको स्ट्रेटेजी बनानी है कि फटाफट मैं कैसे चॉइसेस सेलेक्ट करूँ, कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से स्किप करने हैं, क्योंकि कई बार टाइम इसी में चले जाता है, मैं ये भी कर लेता हूँ ये भी कर लेता हूँ। 2 पार्ट्स में पेपर डिवाइडेड रहेगा और उसमें से शायद 1 या 2 क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं। तो आप क्या करिए, सबसे पहले फटाफट कंपलसरी ऑप्शंस कर लीजिए दोनों पार्ट में से, तो आपका कुछ काम कम हो गया। सपोज 5 में से 2 क्वेश्चन आपके सॉर्टेड हो गए, फिर बचते हैं आपके 3 क्वेश्चंस। तो फर्स्ट सेक्शन में गए, वहां पे जाके कोई एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, सेकंड पार्ट में गए, वहां पर जाके एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, मतलब आपके 5 में से 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब नाउ यू आर लेफ्ट विद जस्ट 1 क्वेश्चन एंड 4 ऑप्शंस यू हैव। 4 में से जो भी सबसे अच्छे से आता है उससे लीजिए और उसे सॉल्व कर लीजिए। तो ये बात रही कि कैसे क्वेश्चन सेलेक्ट करना है और कैसे अप्रोच करना है। सेकेंडली, हाउ टू राइट द आंसर्स एंड कंप्लीट इट विद इन टाइम। तो इसके लिए आपको एक्सटेंसिव प्रैक्टिस लगेगी। अगर प्रैक्टिकल पार्ट्स है तो आपको विद फॉर्मेट्स प्रॉपरली बनाना है। आपने कुछ सम सॉल्व किया, उसके नीचे एक्सप्लेनेशन लिखना है कि फॉर एग्जांपल करंट रेशियो इज 2, सो व्हाट डज इट इम्प्लाई। 2 मींस करंट एसेट्स कितना है, करंट लायबिलिटीज कितना है, या फिर कुछ भी आप प्रैक्टिकल सॉल्व कर रहे हैं, यू शुड हैव अ जस्टिफिकेशन की व्हाट डज इट इम्प्लाई। और वही थियोरी वाला पार्ट है तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन चाहिए, एटलीस्ट 1 डायग्राम चाहिए आपके आंसर में, जिससे कि आप बेटर मार्क्स फेच कर सकें। बट डेफिनेटली आपको एग्जाम लिखने से पहले 2-3 मॉक टेस्ट तो श्योरली लगा ही लेना चाहिए। शांश, अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें तो मोर और लेस जो कैंडिडेट्स हैं वो रिसोर्सेज को फॉलो करते हैं। बहुत अलग से कंटेंट नहीं हो सकते अगर हम बेसिक बुक्स की बात करते हैं, लेकिन अपने आप को सबसे अलग किस तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो आंसर राइटिंग में हो। करेक्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मेरे को भी 1-2 लोगों ने पूछा है कि हाउ टू मेक दी आंसर्स डिफरेंट, क्योंकि सोर्स मोर और लेस सबका एक ही रहता है। ऐसे फॉर एग्जांपल मैंने रैंकर्स बोला तो काफी लोग रैंकर्स के नोट्स पढ़ रहे हैं, सबके आंसर सेम आने वाले हैं। एग्जामिनर देखेगा इसने भी यही लिखा, इसने भी यही लिखा, इसने अलग क्या किया है। तो वन थिंग इज करंट अफेयर्स, जो मैंने पहले की बोला।
आप द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस ऑलरेडी पढ़ रहे होंगे, तो उसमें एक लास्ट में आता है बिजनेस पेजेस को हम जनरली स्किप कर देते हैं क्योंकि यूपीएससी में इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है। बट अगर आपका कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी या फिर इकोनॉमिक्स ऑप्शन है तो आप उसको जरूर पढ़िए। बहुत रिलीजियसली नहीं पढ़ना है, उसमें से कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स देख लीजिए जो आपको काम आ सकते हैं आंसर राइटिंग के टाइम पे। से फॉर एग्जांपल मैं जब पढ़ रहा था उस टाइम पे बायजूस और आकाश का कुछ तो मर्जर वगैरह का चल रहा था केस, तो मैंने उसको कोट किया बहुत अच्छे से केस स्टडी के फॉर्म में कि हाउ इट वेंट अबाउट और इससे क्या उनको बेनिफिट्स होने वाले हैं। से फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है कि मर्जर और एक्विजिशन का क्या बेनिफिट है, तो आप उसमें थोड़ा सा नयापन कैसे ला सकते हैं कि मैंने बायजूस आकाश का एग्जाम्पल दिया और सिर्फ बेनिफिट्स बताने की जगह मैंने ये बताया कि इस पर्टिकुलर बिजनेस सेगमेंट में उनको क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, उनका टर्नओवर कैसे इंक्रीज होने वाला है, स्टूडेंट्स रीच कैसे बढ़ने वाली है। तो एक जनरल आंसर में मैंने एग्जांपल्स कोट करते गया साथ साथ में। सो दिस वाज वन थिंग। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा इस टू आपको रिलेट करना है जो आपने नोट्स बनाए हैं और करेंटली क्या चल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप लेबर वाला जो बुक है IR इंडस्ट्रियल रिलेशंस वह पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या है कि बहुत सारे एक्ट्स के बारे में दिया है, बहुत सारी थियरीज है कि लेबर्स को सैलरी कैसे देनी चाहिए, वर्क एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए। तो ये तो हो गई थियरी वाला पार्ट। और हमको इस चीज को करेंटली जो हमारे एटमॉस्फेयर में चल रहा है उससे रिलेट करना है। से फॉर एग्जांपल एक दिन न्यूज आया कि जोमेटो ने अपने एम्प्लॉइज को इस पर्टिकुलर डेज पे ऑफ दे दिया है। एक दिन न्यूज आई कि L&T ने अपने एम्प्लॉइज को दिया है एक दिन ऐसा जिसमें माई डे माई वे करके कॉन्सेप्ट है, जिसमें वो उनको फ्रीडम है फुल काम करने की, आपको जैसे करना है करो, नो वन विल सुपरवाइज यू, कोई आपको रोकेगा टोकेगा नहीं। तो दीज आर सम थिंग्स विच सीम्स वेरी नॉर्मल बट हमारे आंसर्स को यूनिक बना देगी, क्योंकि सिलेबस बोलता है कि आपको आपके कॉन्सेप्ट से बहुत ज्यादा क्लियर रखने हैं एंड यू शुड नो कि उन कॉन्सेप्ट्स को कैसे अप्लाई करना है। तो इस वे में आप 3-4 चीजें करेंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प होगा और आपका आंसर बाकी लोगों से बहुत डिफरेंट होने वाला है। करंट अफेयर्स को किस तरीके से लिंक करना है, किस तरीके से यूज करना है, तब आपके आंसर्स अलग हो सकते हैं और एग्जामिनर भी इंप्रेस हो सकते हैं, बिल्कुल जैसे आपने आंसर कोड किया, एग्जाम्पल्स कोड किए। श्रेयांश, अभी जैसे हम ऑप्शनल की बात करें तो इवन जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड भी है वो भी थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस होता है कॉमर्स एंड अकाउंटिंग को ऑप्ट करने में। तो जो भी ऑप्ट करना चाह रहे हैं उनको किन खास बातों का ध्यान रखना है, और जो नहीं ऑप्ट कर रहे किसी भी रीजन से उनके लिए क्या हिदायत है? जरूर इसमें स्टूडेंट्स पे एस्पिरेंट्स को काफी दिक्कत होती है इवन इफ कॉमर्स बैकग्राउंड है, लेकिन हो सकता है लॉकडाउन के टाइम पे पढ़ाई नहीं करी है अच्छे से या कॉलेज को थोड़ा लाइटली लिया, बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, तो डाउट जरूर आता है कि हमें कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। या फिर एक डाउट ये भी आता है कि मेरा प्रैक्टिकल पोर्शन वीक है, मैं थ्योरी तो कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, तो एक ये डाउट भी आता है। तो एक मिथ है ऐसा कि कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का एक पेपर प्योरली प्रैक्टिकल होता है और एक पेपर प्योरली थ्योरी होता है, बट दिस इज अ मिथ, आई विल टेल यू। बिकॉज जो प्रैक्टिकल पेपर होता है उसमें 100 से 110 मार्क्स की थ्योरी भी आती है। एंड द बेस्ट पार्ट इज यू गॉट टू चूज कि आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 8 में से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर आपका थियरी स्ट्रॉन्ग है तो आप थियरी क्वेश्चन सेलेक्ट करिए, उन्हीं को सॉल्व करिए। तो हार्डली हमारे पास 100 से 150 मार्क्स का प्रैक्टिकल बचेगा और 100 मार्क्स की थियरी हो जाएगी जो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपका डर ये है कि मैं प्रैक्टिकल नहीं कर सकता तो इससे आपकी थोड़ी समस्या हल हो सकती है। दूसरी बात मैं बताऊं कि यूपीएससी का स्पेसिफिकली कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का पेपर ऐसा है जो थोड़ा प्रेडिक्टेबल है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए, उन्हीं की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, नेक्स्ट ईयर जो क्वेश्चन आने वाला है उन्हीं में से कहीं ना कहीं फिगर्स चेंज होकर आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा। तो बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं अगर प्रैक्टिकल्स की बात है। सेकेंडली अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने बहुत अच्छा कॉलेजेस में नहीं किया है या पढ़ाई नहीं हुई है तो कैसे करना है, कॉमर्स अकाउंटेंसी लेना है या नहीं लेना है, मैं बोलूंगा कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी एक बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आपका बैकग्राउंड है, आपने इवन इफ पहले नहीं पढ़ा है तो भी आप कवर कर सकते हैं बहुत अच्छे से। काफी प्रैक्टिकल और अंडरस्टैंडेबल चीजें हैं उसमें कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस पढ़ रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पढ़ रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कॉमर्स स्टूडेंट्स अगर नहीं भी पढ़ रहे तो कहीं ना कहीं इसके दिमाग में रहती ही है। और अगर आप थ्योरी से डर रहे हैं तो एक काम करिए, उसको एक रीडिंग लीजिए, फटाफट शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसको रिपीटेड रिविजन करिए उस चीज का, तो चीजें आपको याद हो जाएगी और अपने आप कॉन्फिडेंस आने लगेगा। तो इवन आई एम सेइंग कि अगर आप सोशियोलॉजी या फिर एंथ्रोपोलॉजी या ज्योग्राफी ऑप्शन लेना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट है, तो इट्स अप टू यू, देयर इज नथिंग वाटर टाइट सेपरेशन। बट कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी हमारा एक स्ट्रेंथ है, तो आपको डेफिनेटली इसके बारे में सोचना चाहिए। श्रेयांश, आपका पहला अटेम्प्ट था, हमेशा
एक जो फर्स्ट टाइमर्स रहते हैं उनमें थोड़ी सी हिम्मत भी रहती है, जो अभी आने वाले एस्पिरेंट है, कि कितने टाइम का करंट अफेयर्स करना चाहिए, और जो आपको ऑप्शनल था आपने काफी इम्फेसाइज किया कि करंट अफेयर्स से लिंकेज, तो किस तरीके से दोनों को बैलेंस करना और एग्जामिनेशन की डिमांड को मीट अप करना है। करेक्ट। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्री हो, मेंस हो या फिर इंटरव्यू हो, तीनों ही पार्ट्स में। प्री में सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि करंट अफेयर्स कितना पढ़ना, 1 साल का पढ़ना, 2 साल का पढ़ना है, उससे भी पहले का पढ़ना। आई नो कि यूपीएससी ने कई बार 2 साल पुराने करंट अफेयर्स भी पूछे हैं, बट मोस्टली दे रेस्ट्रिक्टेड टू 1 ईयर और 1.5 ईयर्स। तो कई स्टूडेंट्स के पास या एस्पिरेंट्स के पास टाइम होता है तो लोग 2 साल तक का भी करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, बट जो मेरा स्ट्रेटेजी था मैं वो बता देता हूँ। मैं किसी भी चीज को पढ़ने के पहले देखता था कि उतना इनपुट देने पे मुझे आउटपुट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। क्योंकि करंट अफेयर्स काफी सारा होता है, 1 महीने की आप मैगजीन उठाएंगे तो 100 पेज की, 120 पेज की आराम से होती है मैगजीन। और अगर आप सोचिए कि 1 साल की जगह मैं 2 साल का पढ़ लूँ करंट अफेयर्स, तो वो आपका 1400-1500 पेजेस के ऊपर चले जाएगा। ऑलरेडी आपके पास बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए। तो मैं सजेस्ट करूंगा 1 साल का आप अच्छे से करिए, रिलीजियसली करिए। बट अगर आपके पास टाइम है, आपको कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है, तो आप एक ओवरव्यू ले सकते हैं पुराने करंट अफेयर्स का, मोर देन 1 ईयर। बट स्टिल इनपुट आउटपुट रेशो देखते हुए चलिए, क्योंकि अगर आप पढ़ भी लेते हैं इतना सारा तो हार्डली उससे 1 या 2 क्वेश्चन आने वाला है, और वो भी श्योर नहीं कि आप पढ़ने के बाद भी अटेम्प्ट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो बहुत ज्यादा पीछे तक मत जाइए, 1 साल से 1.5 साल इज सफिशिएंट रहते हैं। और सेम जो करंट अफेयर्स कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में यूज करना है, मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ इसके ऊपर, तो आई थिंक वो हेल्प करेगा आपको काफी। श्रेया, जैसे आपने अभी बताया कि आप हमेशा मेजर करते थे इनपुट आउटपुट रेशियो, इसको किस तरीके से यूज करना है अपनी प्रिपरेशन में, एस्पिरेंट्स किस तरीके से समझें कि क्या उनके लिए जरूरी है। करेक्ट। ये पढ़ते पढ़ते साथ साथ में हम गॉच करना बहुत जरूरी है, हम सही ट्रैक पे पढ़ रहे हैं या नहीं, या फिर जितना पढ़ रहे हैं वो सफिशिएंट है या नहीं। 2 तरीके मैंने इसके लिए अपनाए थे। पहला तो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स, प्री के लिए खास करके, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे तो एक ट्रेंड आपको समझ में आएगा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से क्वेश्चन आता है या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से क्वेश्चन नहीं आता है। तो आप इससे गॉच कर पाएंगे कि ये मेरे लिए सही है, ये पढ़ने से मुझे आउटपुट मिलेगा या नहीं मिलेगा। से फॉर एग्जाम्पल कि पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड का पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, तो आप देखेंगे यूपीएससी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, आपने उसमें बहुत ज्यादा टाइम डिवोट कर दिया तो भी हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, वो भी आ नहीं रहा है फिलहाल। तो ये तो हो गया फर्स्ट मेथड, आपको कैसे गॉच करना है इनपुट आउटपुट। सेकंड इज गिविंग मोर एंड मोर टेस्ट्स। आपको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाने हैं, अलग अलग कोचिंग के अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है। आप उसको लगाइए और देखिए कि कौन सा टॉपिक है जो बार बार पूछा जा रहा है, या फिर कौन सा टॉपिक है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर ज्यादा फोकस करना है। बाकी चीजों को पढ़िए आप, लेकिन फोकस एरिया उस पर इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो दिस वे यू कैन सी कि कितना इनपुट देने से आउटपुट निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। श्रेयांश, किस तरीके से स्टडी आईक्यू आपकी जर्नी में साथ रहा है। मोस्ट स्पेसिफिकली विच आई कैन रिमेंबर एज ऑफ नाउ इज ड्यूरिंग द फेज ऑफ इंटरव्यू। जब इंटरव्यू चल रहा था तो हम अलग अलग चीजें प्रिपेयर करते थे कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी की। से फॉर एग्जाम्पल कि सत्यम स्कैम क्या था, उसमें क्या चीजें हुई थी, या फिर अभी रिसेंटली कुछ फ्रॉड या स्कैम्स होते हैं, तो थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं इंटरव्यू के लिए। तो जब यूट्यूब पे सर्च करते थे कि सबसे ल्यूसिड और सबसे इजी लैंग्वेज में कुछ चीजें मिल जाएं कि समझ जाएं हम कैसे होती है चीजें, या फिर क्या हुआ है, जैसे कैन एनर्जी केस आया था, तो सबसे पहले स्टडी आईक्यू का ध्यान आता था कि यहाँ पे बहुत इजी वे में अपन को चीजें फटाफट समझ जाएगी। तो इंटरव्यू के टाइम पे मैंने काफी एक्सटेंसिवली यूज किया है इसको। वी आर ग्लैड कि हम आपकी सक्सेस स्टोरी का एक हिस्सा है। श्रेयांश, हम इंटरव्यू के एंड में आ चुके हैं, आप कुछ फाइनल टिप्स देना चाहेंगे सभी एस्पिरेंट्स को। सबसे पहला तो ये है कि आपको कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, क्योंकि दिस इज अ जर्नी व्हिच इज समटाइम्स टायरिंग एंड समटाइम्स वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव। आप देखेंगे कि आपका फ्रेंड पढ़ रहा है, आपके इतने सारे बैचमेट्स पढ़ रहे हैं, सबके हो सकता है टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं, आपके नहीं आ रहे हो। इनफैक्ट मेरे साथ भी ऐसे था, स्टार्ट में मार्क्स नहीं आते थे, मेरे फ्रेंड्स के बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। सो वन थिंग इज कि आपको लगे रहना है, कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? सिर्फ मोटिवेशन वीडियो देखने से नहीं आएगा या फिर सॉन्ग सुनने से नहीं आएगा। आपको रिपीटेड रिविजन्स करने हैं, टेस्ट लगाने हैं। जैसे आपके टेस्ट में नंबर इंप्रूव होने लगेंगे, आपको लगेगा हाँ यार मैं अच्छा कर रहा हूँ और मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। तो कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, मोटिवेशन बनाए रखना है। सेकेंडली आपको सोर्सेज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। मैं स्टार्ट से यही बता रहा हूँ कि सोर्सेज आपको बहुत ज्यादा मिल जाएंगे मार्केट में, क्योंकि यूपीएससी एक कमर्शियल कोर्स बन चुका है मैं कहूँगा। तो आपको सोर्सेज लिमिटेड रखना है, बट अच्छे सोर्सेज रखना है, उनको रिपीटेडली रिवाइज करना है। इससे आप सही दिशा में प्रिपरेशन कर पाएंगे और कम टाइम में ज्यादा अचीव कर पाएंगे। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो ये नहीं डरना है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी का नहीं होता है। मैंने किया है और बहुत से लोगों से भी हुआ है। प्लस एक और चीज रहती है स्टूडेंट्स के मन में कि कोचिंग क्लास लगाए या नहीं लगाए, नहीं लगा रहे तो हम कुछ डिसएडवांटेज पर हैं क्या। मैं कहूँगा मैंने भी कोचिंग क्लासेस नहीं ली थी और ऐसा कुछ डिसएडवांटेज बहुत ज्यादा नहीं होता है।
बट यस अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो आपको करेक्ट गाइडेंस मिल जाएगा, मटेरियल मिल जाएगा अच्छा पढ़ने के लिए, तो बोथ वेज इट वर्क्स. सो दीज आर फ्यू टिप्स व्हिच आई कैन गिव यू एज ऑफ नाउ. सोर्सेज लिमिटेड रखने, और अगर आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है तो आप इसे लाइटली ना लें, क्योंकि हम कहते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट इज ऑलवेज द गोल्डन अटेम्प्ट. इसलिए इसको ध्यान में रखें और एग्जामिनेशन की अच्छे से प्रिपरेशन करें. Thank you so much, Shreyanshi, for joining us in this interview session. The entire team wishes you good health and good luck. Thank you.